नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चैत्र नवरात्र के शुरू होते ही माता रानी के मंदिरों में लगी भक्तों की कतारें, घर घर में की गई घट स्थापना। भाई भाई में हुआ खूनी संघर्ष, 1 दर्जन से ज्यादा परिवारजन हुए घायल। और 1 अप्रैल से खुलने जा रहे हैं शराब के ठेके, जनता कर रही है विरोध, सड़कों पर आ गए लोग। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवरात्रा का शुभारंभ हुआ है। इस दिन घर घर में शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करके माता की आराधना की गई और 9 दिनों तक माता के रूपों की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया जा रहा है। चैत्र नवरात्रा शुरू होते ही माता रानी के मंदिरों में भक्तों की दर्शनों के लिए लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं। जयपुर के आमेर स्थित शिला माता मंदिर में सुबह 8 बजे से शुभ मुहूर्त में माता की पूजा अर्चना की गई और भक्तों ने माता रानी के दर्शन किए। जानकारी के अनुसार 1 से 9 अप्रैल तक शिला माता मंदिर में भक्तों के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा शाम को 4 से 8:30 बजे तक द्वार खुले रहेंगे। इसी प्रकार शहर के अन्य दुर्गा मंदिरों में भी घट स्थापना करके माता रानी की आराधना की गई और अखंड ज्योति जलाई गई। राजा पार्क स्थित वैष्णो मंदिर में भी शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की गई और माता की पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा महाआरती भी की गई, जिसमें काफी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। शिला माता मंदिर में नवरात्रों में भक्तों की सुविधा के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उनकी सुविधा के लिए छाया तथा पानी की भी उचित व्यवस्था की गई है। राजस्थान से संदिग्धों के पकड़े जाने के बाद सभी मंदिरों पर इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस माकूल व्यवस्था की गई है। आमेर स्थित माता के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों को भी मेटल डिटेक्टर से निकलना पड़ता है, जिससे कि कोई संदिग्ध वस्तु कोई ले जा ना पाए। पुलिस ने इस बार सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं, जिससे चोरों के ऊपर कड़ी नजर रखी जा सके। वही व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम करवाए हैं। माता के दरबार में जाने से पहले कई सुरक्षा घेरों से गुजरना पड़ता है। वहीं यातायात व्यवस्था भी माकूल रखी गई है। इस बार नवरात्रों में आमेर में पर्यटक हाथी की सवारी नहीं कर पाएंगे। ज्यादा भीड़ होने के कारण वे नवरात्रों में हाथी की सवारी बंद रखी गई है। नवरात्रों के साथ ही नव संवत्सर भी शुरू हो गया। इस मौके पर लोगों ने नए वर्ष की बधाई देकर नए साल मंगलमय होने की कामना की। इस मौके पर शहर में जगह जगह शहनाई वादन करके नव वर्ष का स्वागत किया गया व रंगोली सजाकर शहर को खूबसूरत बनाने का भी संकल्प लिया गया। प्रातः 6:35 पर घट स्थापना हुई, जिसमें वेदोक्त मंत्र और तंत्रोक्त मंत्र से स्थापना हुई। राज परिवार के नाम से पूजन पाठ हुए हैं और इसके अलावा दर्शन करीबन 8 बजे खोला गया है यात्रियों के लिए। जयपुर निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुणाल ने लोकसभा चुनावों के लिए मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पर्ची का वितरण 7 से 11 अप्रैल तक करने के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि इस बार मतदाताओं को फोटो युक्त पर्ची उनके घर पर पहुंचाएं और घर में किसी भी वयस्क व्यक्ति के अंगूठा निशानी या उनके हस्ताक्षर रजिस्टर में करवा कर लाएं, जिसके लिए रजिस्ट्रार का भी संधारण किया गया है। और अब पर्ची वितरण के बाद रजिस्ट्रार भी जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाएं, जिससे कि जानकारी रहे कि पर्ची सभी मतदाताओं के पास पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि पर्ची के वितरण का कार्य मतदान के 5 दिन पूर्व ही कर लिया जाएगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट के निर्देशानुसार विभिन्न लोकसभा क्षेत्र के लिए समन्वयक नियुक्त किए गए हैं, जिसमें सीबी चौधरी को जालोर लोकसभा क्षेत्र के सिरोही जिले का समन्वयक नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार पृथ्वीपाल सिंह संधू को श्रीनगर का समन्वयक नियुक्त किया गया है तथा आशाराम सैनी को श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मास्टर भंवरलाल मेघवाल को सहयोग प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है।
लोकसभा चुनावों में भाजपा कांग्रेस पार्टियों सहित अन्य पार्टियों व निर्दलियों ने मैदान में दमखम लगा रखा है। वहीं अपने प्रत्याशियों को जिताने का संकल्प ले रहे हैं। जयपुर शहर से भाजपा के रामचरण बोहरा तो कांग्रेस के महेश जोशी क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं को लुभा रहे हैं, तो जयपुर ग्रामीण से भाजपा के राज्यवर्धन सिंह व कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी ने भी सभाएं करके मतदाताओं को खूब लुभाया है। कानोता थाना अंतर्गत जमीनी विवाद में भाइयों में झगड़ा होने के कारण एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार जामडोली के भटावली ढाणी में जमीनी विवाद को लेकर सोमवार को सुबह झगड़ा हो गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। मृतक महिला का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया और घायलों का एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। जमीन का विवाद इतना हुआ कि नवरात्र के पहले दिन ही एक वृद्धा की लाठियों व सरियों से हत्या कर दी गई। ये झगड़ा भी एक ही परिवार के लोगों में हुआ है। 5 भाइयों का परिवार है, जिसमें भाइयों के बीच विवाद में एक भाई की पत्नी रामदेवी को लाठियों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है और मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। ये थी वो आपको पड़ोस में जमीन बिकी थी इनकी। जो जमीन वाला एक बजे गाड़ी खाली करवाया था, तो उन्होंने सोचा मन में गलतफहमी उनकी कि इन्होंने बजे खाली करवाई है मकान में कुछ वो करने के लिए, जमीन में कुछ करने के लिए, तो उस बात को लेकर आगे झगड़ा हुआ है। अब बजे खाली दूसरे ने करवाई है। शिवदासपुरा थाना अंतर्गत आलीवास में 21 मार्च को एक महिला के पति द्वारा अतिक्रमण की शिकायत जेडी में किए जाने के बाद दूसरे पक्ष ने महिला पर हमला कर दिया और उसके साथ दोनों हाथों में फ्रैक्चर कर दिया। उसके बाद स्थानीय पुलिस ने सुनवाई नहीं करने के बाद महिला परिवार के साथ सोमवार को कमिश्नरेट पहुंची और पुलिस अधिकारी को अपनी गाथा सुनाई। इसके बाद ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर पुलिस अधिकारी ने शीघ्र ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आलीवास निवासी मुकेश शर्मा की पत्नी मीनू शर्मा ने बताया कि वह खेत में कार्य कर रही थी तथा अचानक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया, जिससे उनके दोनों हाथों में रॉड डाली गई है। इतना ही नहीं, उसके करीब 2.5 माह की बच्ची भी है, जिसका पालन पोषण करने में भी उसे समस्या आ रही है और परिवार का गुजारा करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने बताया कि एक जमीन पर अतिक्रमण हो रहा था और उसके पति ने जेडी में शिकायत दर्ज कर दी, जिस पर दूसरे पक्ष ने नाराज होकर उस पर हमला कर दिया और उसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय थाने में की, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। तो देख सात आठ आदमी मारने आए लाठियों से। क्या कर रहा था? खेत में गेहूँ की फसल काट रहे थे। तो लोगों ने बस आवाज देगा ताबड़तोड़ वार करने लगे हमारे ऊपर लाठी और सरियों से। छेड़छाड़ी में साड़ी खींची, ब्लाउज फाड़ने की कोशिश की, चेन तोड़ने की सोने सरिये से। पहले उसने सरकारी ज़मीन में मकान बना लिया, हमने जेडी में शिकायत कर दी। उसके बाद जो है हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, आज उसकी पेशी भी है। तो मैं ज़मीन बुआने गया वो आजा औरतें, मेरी बड़ी भाभी जी, 2 मेरी भतीजी हैं, गेहूँ काटने गई, वो 5-7 आदमी लाठी और सरियों से लेके उनके साथ मार दिए दबंग लोग। पुलिस का सुन नहीं रहे आप? पुलिस बिल्कुल ही नहीं सुन रही सर। आज 21 तारीख को ये हुआ था, 28 तारीख को बयान लेने आए हैं। उल्टा हमें डांटते हैं कि ज़्यादा नहीं आए तो आपको अरेस्ट कर लेंगे। टोंक रोड स्थित सांगनेर के प्रतापनगर इलाके में शराब की दुकानें खुलने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है और प्रदर्शन कर रोष जताया है। प्रतापनगर सेक्टर 5 स्थित कृष्णा विहार कॉलोनी में शराब की दुकानें खुलने का स्थानीय निवासियों ने विरोध किया है और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शराब की दुकानों के यहां पर खुलने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो जाएगा, जिससे आने जाने वाले बच्चों और महिलाओं को दिन में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करके आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री सहित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है।
रोड कुंभार मार्ग के सामने कृष्णा विहार कॉलोनी के सामने जो ये शराब की दुकान खोलने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल इलीगल है। इसकी वजह ये है कि एक तो पास में स्कूल है, बच्चे यहाँ पर बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल हित में नहीं है कि ये यहाँ पे खुले। दूसरी बात मंदिर भी है, कॉलोनी वासियों का भी जबरदस्त यहाँ पर आक्रोश है कि यहाँ पर नहीं खुलनी चाहिए। इस बारे में मैं प्रशासन से अपने कलेक्टर महोदय से बात करूंगी। ये जल्द से जल्द इस मतलब स्टार्ट होने से पहले इसका काम बंद होना चाहिए। राजधानी जयपुर के पालड़ी मीणा गांव में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे मोर्चरी में रखवाया। मृतक निवासी युवक की पहचान टोंक निवासी हरि नारायण के रूप में हुई है। दरअसल रोड किनारे खड़े एक ट्रॉले में गांव वालों ने एक युवक का शव देखा, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे नायला मोर्चरी में रखवाया। जिस ट्रॉले में हरि नारायण नामक युवक का शव मिला वो उसके भाई का है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से जांचना शुरू कर दिया है। पिंक सिटी प्रेस क्लब के चुनावों में वार्षिक कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिनमें राधा रमन शर्मा को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। वहीं रोशन लाल शर्मा को महासचिव चुना गया है। सोमवार को नव नियुक्त अध्यक्ष राधा रमन शर्मा व महासचिव रोशन लाल शर्मा सहित पूरी कार्यकारिणी का पूर्व कार्यकारिणी ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। वह नव नियुक्त कार्यकारिणी ने अपना कार्यभार संभाला। इस मौके पर नव नियुक्त अध्यक्ष राधा रमन शर्मा ने कहा कि पत्रकारों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। वहीं महासचिव रोशन लाल शर्मा ने कहा कि पत्रकार आवास योजना का 95% पूर्व कार्यकारिणी ने काम कर दिया है और अब इसको पूरा करने की जरूरत है और पत्रकारों के आवास के सपने जल्दी पूरे हो जाएंगे। इससे पहले पूर्व अध्यक्ष नीरज मेहरा ने अपना लेखा जोखा बताया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी बताया कि क्लब की आर्थिक स्थिति इस बार अच्छी रही और क्लब में बैलेंस छोड़कर जा रहे हैं। शनिवार को प्रेस क्लब के चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी एलएन शर्मा के नेतृत्व में चुनाव संपन्न करवाए गए थे और रविवार को मतगणना हुई, जिसमें निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 2014-15 के चुनाव में अध्यक्ष पद पर राधा रमन शर्मा को विजय घोषित किया गया है। वहीं महासचिव के पद पर रोशन लाल शर्मा को चुना गया है। कोषाध्यक्ष के पद पर डीसी जैन मनोनीत हुए हैं। इधर उपाध्यक्ष के 2 पदों पर यशपाल भाटी और राहुल शर्मा गौतम विजयी हुए हैं। इसी प्रकार कार्यकारिणी के 10 पदों के लिए श्रीमती बबीता शर्मा, मुकेश कुमार मीणा, सुनील चतुर्वेदी, राजेंद्र कासलीवाल, मयंक शर्मा, शरद दाधीच, कश्यप अवस्थी, गिरधारी लाल पारिक, दिलीप शर्मा और लोकेंद्र सिंह विजय घोषित हुए हैं। चुनाव जीतने के बाद प्रेस क्लब में पत्रकारों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी तथा मिठाई खिलाई। पिंक सिटी प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित डायरेक्टरों का सिटी ऑनलाइन चैनल के कार्यालय में स्वागत किया गया। इस मौके पर पिंक सिटी प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष नीरज मेहरा, सिटी ऑनलाइन के डायरेक्टर विशाल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, नगेंद्र मुदगल ने माला पहनाकर मिठाई खिलाकर पिंक सिटी प्रेस क्लब में नवनियुक्त डायरेक्टर गिरधारी लाल पारिक और मयंक शर्मा का स्वागत किया। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्र के शुरू होते ही माता रानी के मंदिरों में लगी भक्तों की कतारें, घर घर में की गई घट स्थापना। भाई भाई में हुआ खूनी संघर्ष, 1 दर्जन से ज्यादा परिवारजन हुए घायल। और 1 अप्रैल से खुलने जा रहे हैं शराब के ठेके, जनता कर रही है विरोध, सड़कों पर आ गए लोग। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ सिटी ऑनलाइन पर।